हरा भरा और सुखी जंगल अब एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। पक्षियों को अभी अंदाजा नहीं था कि उनके घरों की शांति पर कौन सी आफत आने वाली है। अचानक जमीन हिलती है। दूर से एक लंबी पंक्ति में हजारों चींटियां आ रही थीं। उनके आगे आगे चल रहे थे रानी चींटी और राजा चिटा। अब ये जंगल हमारा होगा। जितने भी पक्षी हैं, सबको उनके घरों से निकाल दो। ये जंगल अब हमारी सेना के लिए है। पेड़ हमारे होंगे, शाखाएं हमारी होंगी। चींटियां पेड़ों पर चढ़ती है और घोंसलों को गिरा देती है। पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया का घोंसला भी टूट गया था। वो अपने बच्चों के साथ रो रही थी। मेरा घर, मेरा छोटा सा घोंसला जिसे मैंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, वो अब मिट्टी में मिल गया। मैंने हर कांटे से लड़कर, हर तूफान से बचाकर इसे सजाया था। इन मासूम बच्चों को अब कहाँ लेकर जाऊं? ना कोई शाख बची, ना कोई ठिकाना। बारिश आने वाली है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्या मैं इन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं माँ हूँ। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। चाहे जैसे भी हो, मैं अपने बच्चों के लिए फिर से एक आसरा बनाऊंगी। माँ, हम अब कहाँ सोएंगे? क्या अब हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं मेरे लाल, नहीं। तुम्हारी माँ हार मानने वालों में से नहीं है। ये शाखाएं भले टूट गई हों, लेकिन मेरा हौसला अब भी जिंदा है। हमने कितने मौसम देखे हैं, गर्मी, सर्दी, आंधी, पर आज जो हुआ वो सबसे बुरा था। वहीं दूसरे पेड़ के पास एक मैना भी अपने टूटे घोंसले के पास बैठी रो रही थी। मेरे अंडे टूट गए। चींटियों ने कुछ नहीं छोड़ा, ना डाल ना पत्ता। मेरे बच्चे अब इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर अपनी घायल पत्नी को संभालते हुए बोलता है। हमने तो हमेशा दूसरों को दाना खिलाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तभी वहाँ गरुड़ आता है और गुस्से में बोलता है। काफी हो गया। अब हम कोई कमजोर नहीं हैं। हम आकाश के राजा हैं। आज मैं इन चींटियों को दिखा दूंगा कि ये जंगल किसका है। भीड़ चौंकती है, कुछ पक्षी डरते हैं। गरुड़ उड़ता है और सीधे चींटी सेना पर हमला करता है। चींटियां पहले डरती हैं, लेकिन फिर एकजुट होकर जवाबी हमला करती हैं। एक विशालकाय लाल चींटी गरुड़ की आंख पर वार करती है। बाकी चींटियां उसके पंखों को काटना शुरू कर देती हैं। गरुड़ भाई, नहीं, वापस आ जाइए, वो बहुत खतरनाक है। गरुड़ जमीन पर गिरता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सन्नाटा छा जाता है। गरुड़ की बलि ने सबको सच्चाई का आईना दिखा दिया कि चींटियों से सीधे टकराना मौत को बुलाना है। रानो अपने बच्चों को और कसकर गले लगाती है। बाकी पक्षी मौन हो जाते हैं। अब समय है कि हम समझदारी से सोचें, नहीं तो एक एक कर हम सब मिटा दिए जाएंगे। फिर सभी पक्षी एक सभा